उत्तराखंड से हैं संतोषी रतूड़ी जी। तो उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। तो मैं बहुत जोरदार वेलकम करता हूँ संतोषी रतूड़ी जी आपका। वेलकम आइए अपनी शानदार स्टोरी के लिए। संतोषी रतूड़ी जी। थैंक यू सर। सर पहले आपको ही प्रणाम। आपने बोलने का मौका दिया। जय आर सिंह। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग और मॉर्निंग सेशन में सभी का स्वागत है इस मंच के माध्यम से। जितने साथी यहाँ पे बने, जितने वाइटल बने हैं और स्टार रॉयल्टी टेक्निकल और हमारे साथ जितने भी अपलाइन है सभी को प्रणाम। क्योंकि यहाँ पे कहते हैं रूल फॉलो करना जरूरी है। तो जितने भी अपलाइन सीरीज में आते हैं सबको इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ और अपना नाम परिचय देती हूँ। नाम संतोषी रतूड़ी और उत्तरकाशी से बिलोंग करती हूँ। वर्तमान में देहरादून में हूँ और अपने गुरु के सानिध्य में सिस्टम को सीख रही। मेरी ग्रेट अपलाइन में श्रीमती सुषमा दीदी को प्रणाम करती हूँ और अपनी एक छोटी सी कहानी शुरू करूंगी। क्योंकि अभी ज्यादा तो समय भी नहीं हुआ है और अभी ज्यादा क्योंकि सीखना है, अभी ज्यादा सीखा भी नहीं है। इस सिस्टम से बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ हासिल करना है। तो अपनी कहानी यहाँ पे शुरू करती हूँ। क्योंकि कहानी छोटी है और कहानी की जो शुरुआत होती है हमारी हेल्थ गार्ड ऑयल से होती है। क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग कोरोना की हो रखी है, 2020 की लॉकडाउन की। मार्च जिस समय 22 मार्च संपूर्ण लॉकडाउन कहा गया था, उसी समय ज्वाइनिंग हुई थी। और उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हुई थी और ज्वाइनिंग करने वाली मेरी ग्रेट अपलाइन श्रीमती सुषमा बिष्ट दीदी है। दीदी ने मेरी ज्वाइनिंग की है और उस समय जब कुछ भी कोई भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि उस समय बहुत दिक्कत होती थी। और यहाँ पे जो ज्वाइनिंग किस प्रकार से हुई है, क्योंकि मेरी बेटी ट्यूशन जाती थी और ट्यूशन के लिए मुझे एक टीचर चाहिए थी। और टीचर यहाँ पे क्योंकि उस समय कोरोना भी शुरू हो चुका, उस समय कोरोना नहीं हुआ था, उसके बाद हुआ था। और एक फ्रेंड है, उसने कहा कि यहाँ पे बगल में एक लेडीज है और आर्मी बैकग्राउंड से उनके हस्बैंड आते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्यूशन पढ़ाती है। तो मैंने उससे कहा कि ठीक यार, आप बात कर देना, मैं अपनी बिटिया को भेज दूंगी। और सौभाग्यशाली हूँ, बिटिया की ट्यूशन के लिए टीचर ढूंढा, खुद मुझे ही एक टीचर मिल गया। तो शायद परमात्मा का कुछ खेल ही अलग था। और सौभाग्यशाली समझूंगी अपने आप को कि मुझे ऐसी गाइडलाइन के हाथ में गई जिन्होंने मेरा भविष्य ही चेंज किया है। तो उस समय दीदी के घर पे ट्यूशन बिटिया को भेजती थी। तो दीदी के घर में एक दिन मैठानी भाई जी को भी प्रणाम करूंगी, मैठानी भाई जी और पवन सर आ रखे थे। और दीदी ने कॉल किया जब बिटिया ट्यूशन चले गई वहां पे कुछ समय के बाद, कि बहन मेरे घर में कोई आ रखे हैं, थोड़ी घर पे आना, कुछ समझाना है। तो मैंने कहा ठीक है दीदी आ जाएंगे। क्योंकि काम तो कुछ नहीं रहना था, बिटिया भी बड़ी थी, घर में ऐसी कोई ज्यादा जिम्मेदारी भी नहीं थी कि कुछ करना है। क्योंकि सोच ही उतनी बड़ी नहीं थी कि जिंदगी में कुछ हासिल करना है। तो दीदी के घर पे चले गए थे। तो दिन में गए थे वहां पे, पवन सर और मैठानी जी आए थे और उन्होंने हेल्थ गार्ड काफी प्रोडक्ट साथ में ला रखे थे। और हेल्थ गार्ड के बारे में पवन सर ने वहां पे बता रहे थे। तो मैंने वहां पे हेल्थ गार्ड लेने का प्रयास किया। तो दीदी ने कहा कि लेना क्यों है, अपनी ही ज्वाइनिंग लगा दो। और दीदी के साथ अगले दिन स्कूटी पे बैठ के दीदी के साथ अपनी ज्वाइनिंग लगा दी। उस समय ज्वाइनिंग 1,000 से लगती थी। तो खरीदारी करके मैं और मेरी फ्रेंड दोनों एक साथ गई थी। तो सौभाग्यशाली है कि मैंने पहले कागज दे दिए थे, फ्रेंड ने बाद में दी। तो आज फ्रेंड सिस्टम में एक्टिव नहीं है। जिसने मुझे दीदी से मुलाकात की वो भी एक्टिव नहीं है और जो मेरे साथ गई थी वो भी एक्टिव नहीं है। तो शुक्रिया अदा परमात्मा का करती हूँ कि दीदी का आशीर्वाद बना रहा। तो वहां से शुरुआत होती है और उस वहीं से दीदी ने मुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया। और शुक्रिया परमात्मा का, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम सिस्टम में आए तो गाइडलाइन होनी जरूरी है। उसके बाद एक सेमिनार होता है, क्योंकि लॉकडाउन, उसके बाद लॉकडाउन लग गया था। और लॉकडाउन में दिन में मीटिंग होती थी 2:30 से 4 बजे तक। उस मीटिंग में बैठे रहते थे और मीटिंग में जो हमारे बीच में आते थे आदरणीय बड़े भाई आशीष वशिष्ठ भाई जी सिखाते थे, उस मीटिंग को सीखते रहे। और उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि नजदीकी सेमिनार था। तो ज्यादा जानकारी तो नहीं रहती सेमिनार के बारे में, जैसे कि बीच में यहाँ भी था। तो नए लोगों को हमने काफी प्रयास करते हैं। तो उस समय मैं भी नई थी, तो दीदी ने कहा कि चलो सेमिनार में चलना है, आप चलोगे? तो मैंने कहा दीदी ठीक है चलूंगी, अपनी बिटिया को घर पे छोड़ के, क्योंकि बिटिया मेरी 12 साल की है। और बिटिया मेरी 12 साल की है, एक बिटिया मेरी अभी 1 साल की होने वाली है, अभी तो हुई नहीं है। और हस्बैंड है।
हम 4 फैमिली घर पे रहते हैं और कभी कभी सासू जी भी रहते हैं साथ में। तो वहां से शुरुआत हुई है, बिटिया को घर पे छोड़ा, अपना आप दीदी के साथ सेमिनार में चली गई। तो वहां पे आदरणीय गुरुदेव श्री आशीष वशिष्ठ भाई जी को प्रणाम करूंगी। भाई जी मुझे वहां पे मिले हैं कि मुझे सिस्टम में काम करना तो है, क्योंकि जो दिन की मीटिंग होती थी 2:30 बजे, वहां पे भाई जी ने काफी एनर्जी और काफी एजुकेशन दे रखी थी। तो एक ही शब्द रहा, भाई जी मैं सिस्टम में काम तो करूंगी पर मेरे उत्तरकाशी में सिस्टम या पीयूसी नहीं है। क्योंकि हर किसी की सोच उतनी बड़ी थोड़ी, सिर्फ अपना ही दिखाई देता है, उस समय अदर नहीं दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पे नए आए थे देहरादून में, तो भैया ने कहा कि सोच बड़ी बनाओ बहन, जरूर एक दिन पिकअप सेंटर भी खुल जाएगा। अगर आपकी सोच बड़ी होगी तभी तो इनकम बड़ी आएगी, और यहाँ पे सिस्टम में बड़ा काम तभी तो कर पाओगे। तो सोच भैया ने बड़ी बनाई और इस लायक बनाया कि वहां से शुरुआत की है। बिगिनर भी बने, स्टार्टर भी बने, ओपनर भी बने हैं, और रॉयल्टी भी आई है। मतलब जो सपने दिखाए हैं अभी तो काफी बड़े सपने हैं, क्योंकि इस सिस्टम से बहुत कुछ लेना है। क्योंकि ये सिस्टम हर महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, और महिलाओं को आकाश भी छू सकता है, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकता है। और आत्मनिर्भर बनना महिलाओं के लिए जरूरी, क्योंकि कभी क्या होता है कि हम किसी के लिए अगर एक रिचार्ज भी करने के लिए तैयार हो जाते ना, हम अपने हस्बैंड के पैसों से किसी का रिचार्ज नहीं कर पाते, क्योंकि 10 बार सुनना पड़ता है कि जरा कमा के दिखा तब करना। अगर हम अपने भाई या बहनों किसी की भी मदद करना चाहे, पर इस सिस्टम में हमें इतनी, मुझे यहाँ तक अनुभव अपना है का सिस्टम है, कि सिस्टम कहता है कि अपने बच्चों को लायक बनाएं और अपने बच्चों को ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करते हैं। तो उसी प्रकार सिस्टम है, अपलाइन हमें इतना बड़ा बना के देती है, और ऑफलाइन ही हमें यहाँ तक ले जाती है, क्योंकि सिस्टम ही ऑफलाइन है। और सिस्टम से चलेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और सिस्टम से बाहर निकलेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे अगर हमारी ऑफलाइन हमारा सपोर्ट नहीं करे तो। क्योंकि हर कोई किसी का स्पॉन्सर, हर कोई यहाँ पे प्रपोजर बन के आया है। तो मैं भी किसी की स्पॉन्सर हूँ, मैं भी किसी की प्रपोजर हूँ। तो सौभाग्यशाली हूँ, मुझे आश्रम बिजनेस मिला और खुद आज आत्मनिर्भर बनी हूँ, और बहुत सारों की आज आत्मनिर्भर बना सकती हूँ। क्योंकि आज ऑफलाइन का आशीर्वाद है तो बना सकते हैं, भैया का आशीर्वाद है तो बहुत कुछ काम बड़ा करेंगे। और पूरे अभी तो शुरुआत हुई है, पूरे ऑल इंडिया में अभी घूमने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तो उतनी बड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ यहीं तक है। अभी स्टार पल गए हैं, अभी तो कहते हैं यहाँ पे रूबी भी जाना है। काफी हमारी सीनियर ऑफलाइन है, जब उनके मैसेज सुनते हैं तो मन में अलग ही एनर्जी आती है कि हमने कुछ करना है। तो सौभाग्यशाली हैं हम सभी साथी कि हमें ऐसा सिस्टम मिला है, और हर किसी की मदद हम कर सकते हैं, अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए यहाँ पे सपना बना सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि कल के दिन हम दुनिया से छोड़कर भी जाएंगे ना, हमारे बच्चे किसी के हाथ सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे खुद कहेंगे कि हमारे मम्मी पापा ने हमारे लिए सिस्टम दे के गए हैं। क्योंकि बहुत सारों के साथ हमने देखा है कि बहुत सारों के माँ या पिताजी नहीं है तो बुरी हालत हो जाती है। और हम अगर अपने बच्चों के लिए सिस्टम करके जाएंगे ना, तो हमारे बच्चे कभी रोएंगे नहीं कि हम क्या करें। क्योंकि पढ़ाना लिखाना तो बच्चों को जरूरी है, बस सिर्फ एक कहते हैं कि पढ़ाना लिखाना ही जरूरी है, पर नौकर नहीं बनाएंगे नौकर। क्योंकि नौकर वाला शब्द अपने बच्चों के आगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि बीसी सर ने हमें मालिक बनाना सिखाया है। खुद मालिक बनाएंगे और मालिक के जैसे सिस्टम में काम करेंगे, और मालिक के जैसे अपने बच्चों को भी जीने के एक नया तरीका देंगे। क्योंकि आरसीएम ने हमें जिंदगी जीना सिखाया है। पहले तो हमारी जिंदगी कटती थी, जैसे कि अभी हम किसी से बात करते ना, कैसे आप हो, तो वो सारे अरे जिंदगी कट रही है, समय का पता ही, समय इतना कट रहा है, दिन का पता ही नहीं जैसे कि हमें हमें पता ही नहीं चलता दिन कब होती, रात कब होती, सुबह कब होती। क्योंकि सिस्टम की इतनी बड़ी ताकत है कि हमें जीना सिखाया है। क्योंकि लोगों के साथ हमें जीना सिखाए, कई साथी ऐसे होते कि बात करते करते समय का पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए जीना सिखाया है, और इस जिंदगी को आराम से जिएंगे। और सौभाग्यशाली हैं पूरी टाइगर टीम की ओर से। और क्योंकि इस सिस्टम ने हम बहुत बड़ी दीन दी है, तो शुक्रिया अदा करूंगी। और यहाँ पे सर आपका भी धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने बोलने का मौका दिया है। और सौभाग्यशाली समझूंगी अपने आप को कि मैं भी एक टाइगर टीम की हिस्सा हूँ, और हमेशा अपनी एक ऐसी पहचान बनाएंगे कि हर कोई काम करे आपके जैसा। कहते हैं हमारे भैया की शानदार लाइन है आशीष वशिष्ठ भाई जी की,
कि आप बनो ऐसा कि काम करो हर किसी के जैसा। तो जरूर सिस्टम को अपनाएंगे और सिस्टम के हिसाब से चलेंगे और बहुत सारों की प्रेरणा स्रोत बनेंगे। आज सुषमा बिष्ट दीदी आज ऑल इंडिया में एक आयरन लेडी है, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी अपनी दीदी की जैसे एक पहचान बनाएंगे। तो जरूर भैया, जरूर सर इसमें काम करेंगे और बड़ा कुछ, क्योंकि महिलाओं के लिए बिजनेस है तो महिला आगे आ सकती है। सपने देखेंगे और हमेशा भैया कहते हैं सपने सोते भी नहीं देखेंगे, आंख खुला करके देखेंगे, बैठे हुए देखेंगे, उन मंजिलों को देखेंगे जहाँ पे जैसे हमारे सर अब बीच में बहुत सारे अपलाइन आते हैं, उनके काफी मतलब काफी बातें जब सर से होती है तो काफी एनर्जी मिलती है। तो थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। जय आरसीएम, अभी कहानी तो शुरू हुई है, अभी फिर दोबारा नेक्स्ट मंथ होगी तो बड़ी कहानी लेके आएंगे। तो जय आरसीएम, सर को माइक हैंड ओवर करती हूँ। प्रणाम सर, मोस्ट वेलकम आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका संतोषी रतूड़ी जी। बहुत ही शानदार तरीके से अपनी स्टोरी को आपने सबके सामने रखा और डेफिनेटली आप एक प्रेरणा स्रोत हैं सभी महिलाओं के लिए। सभी देखिए, बहुत कुछ संतोषी जी की स्टोरी से बातचीत से हमारे को समझ में आया है कि घर में जिम्मेदारियों के साथ बहुत